स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मेज़र ऑफ डिस्पर्शन में फर्स्ट टाइप पढ़ा रेंज। अब सेकंड टाइप है इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल का मतलब होता है कि कोई एक यूनिट है उसका 25%, तो वो क्वार्टाइल उसको कहते हैं। तो अब इसमें हम देखें, जब हमारे पास डेटा दिया गया है तो उसमें हम इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन, द इंटर क्वार्टाइल रेंज ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द इंटरवल बिटवीन द वैल्यूज ऑफ द अपर क्वार्टाइल एंड द लोअर क्वार्टाइल फॉर दैट ग्रुप। जैसे कोई ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया है, मतलब एक कोई डेटा दिया गया है, तो जो अपर 25% होगा, फ्रीक्वेंसी में हमको देखना है कि उसका जो अपर क्वार्टाइल होगा, मतलब पहली वैल्यू का 25%, और लोअर क्वार्टाइल मतलब उसका 25%, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को हम इंटर क्वार्टाइल रेंज कहते हैं। तो अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल ये क्या होता है मैथमेटिक्स में, कि अपर क्वार्टाइल ऑफ अ ग्रुप इज द वैल्यू above which 25% of the observation fall. Lower quartile is the value below which 25% of the observation falls. This measure gives us the range which covers the middle 50% of the observation in the group. जैसे ऊपर ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो ऊपर से आप 25% ले लीजिए, नीचे से आप 25% ले लीजिए, टोटल हुआ 50%। अब बाकी जो बीच का 50% है यही डिफरेंस बताता है इंटर क्वार्टाइल रेंज में, ठीक है। सो दिस मेजर गिव्स अस द रेंज विच कवर्स द मिडिल 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन द ग्रुप। If lower quartile is Q1 and the upper quartile is Q3, then interquartile range इसका फार्मूला है Q3 माइनस Q1। RQ को कहते हैं डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड फर्स्ट क्वार्टाइल, ठीक है। सेकेंड है क्वार्टाइल डेविएशन और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज इज डिफाइंड एज Q इज इक्वल टू 1/2 Q3 माइनस Q1। थर्ड देखिए, कोफिशिएंट ऑफ सेमी क्वार्टाइल रेंज इज डिफाइंड एज, मेनली इसको आपको देखना है, सेमी क्वार्टाइल रेंज इज डिफाइंड एज Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। इसका एडवांटेज दिया है, देख लीजिएगा, डिसएडवांटेज भी दिया है, ये आप लोग समझ लीजिएगा, इसमें कोई खास बात नहीं है बताने की। क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल गिविंग द हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स। हाइट दिया है इंच में, ये 58, 59, 60, 61। फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं कि मतलब 21 स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाइट 58 इंच है, 25 स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाइट 59 इंच है, 28 स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाइट 60 है, ऐसे ही। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें हमको क्या क्या फाइंड करना है, इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो कैसे आप करेंगे, देखिए जो टेबल में दिया है आप लिख लीजिए, हाइट लिख लीजिए, फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ध्यान दीजिएगा कि कैसे हम लिखते हैं। पहला वाला तो एज इट इज़ लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसका क्यूमुलेशन बनेगा नहीं। दूसरा वाला 25 वाला, इसको कैसे लिखते हैं, 25 प्लस ऊपर वाला 21, तो कितना हुआ 46, ये 46 हमने लिख लिया। अब थर्ड वाला 28 प्लस
और बाकी दोनों ऊपर, तो बाकी दोनों ऊपर का सम 46 आया था, तो 28 प्लस 46 74। अब 18 प्लस इसके बाद तीनों ऊपर वाले, तो तीनों ऊपर वाले का सम क्या आया था 74, तो 18 प्लस 74 92। ऐसे ही आप बाकी का लिख लीजिए। अब देखिए Q1 हम कैसे निकालेंगे, साइज ऑफ n+1/4th आइटम। तो n क्या है, n आपका ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको देखना है, ठीक है, 199 है n, ठीक। तो साइज ऑफ n+1/4th आइटम इज इक्वल टू साइज ऑफ 199 + 1/4th आइटम। कितना हुआ, 199 + 1 200, 200/4, 4 से डिवाइड कीजिए तो 50 आएगा। तो साइज ऑफ 50th आइटम, साइज ऑफ 50th आइटम देखिए पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में है 50th कहाँ पे आ रहा है, 46 के बाद 74 पे आ रहा है ना, मतलब थर्ड वैल्यू। अब यहाँ पर आइए हाइट में, थर्ड वैल्यू क्या है 60, तो ये साइज ऑफ 50th आइटम ये हो गया 60। Q3 साइज ऑफ 3 × n+1/4th आइटम, दैट इज साइज ऑफ 3 × 199 + 1/4th आइटम। तो 199 + 1 200, तो 3 × 200 और बाई 4, तो 4 उससे कैंसिल कर दीजिए 200 को, तो आएगा 50। तो 50 × 3 कितना हुआ 150। तो दिस इज इक्वल टू साइज ऑफ 150th आइटम। तो 150th कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे 134 इसके नीचे आएगा, ठीक। अब इसके सामने देखिए क्या आ रहा है 64, तो साइज ऑफ 150th आइटम इज 64। अब इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 - Q1, ये पहला पार्ट है जो क्वेश्चन में पूछा गया। तो हमने क्या किया, पहले Q1 निकाला फिर Q3 निकाला, ठीक। अब Q3 - Q1 दैट इज 64 - 60 दैट इज 4। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये फार्मूला पीछे दिया है देख लीजिएगा, 1/2 × Q3 - Q1, तो 1/2 × 64 - 60, तो 64 - 60 क्या हुआ 4, तो 1/2 × 4, तो 2 2 = 4, तो ये 2 आ गया। थर्ड क्या पूछा जा रहा है, थर्ड है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 - Q1 अपॉन Q3 + Q1, तो रख दीजिए 64 - 60 अपॉन 64 + 60, तो 64 - 60 4 और 64 + 60 124। अपने कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए तो 0.032 ये हुआ। अब थर्ड टाइप का वो मेज़र ऑफ डिस्पर्शन वो है मीन डेविएशन, ठीक। तो मीन डेविएशन इज डिफाइंड एज एन एवरेज और मीन ऑफ द डेविएशंस ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम सेंट्रल टेंडेंसी, दैट इज मीन, मीडियन और मोड। तो मीन डेविएशन को डिफाइन किया जाता है एन एवरेज या मीन ऑफ द डेविएशंस ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब कि कई आइटम्स रखे गए हैं, उनमें आप देखिए कि किसी एक को ऐसा फिक्स कीजिए कि जो जिसको आपने फिक्स किया है वो बाकी सभी का एवरेज हो, ठीक है। तो पहला मेथड में क्या है कि डिफाइन डेटा एज x, जो भी आपको डेटा दिया गया हो उसको x मान लीजिए। दूसरा स्टेप कहा जा रहा है कि कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन एज x बार। x बार का मतलब ये होता है कि मीन ऑफ x, ये फार्मूला क्या होता है, दिस इज इक्वल टू समेशन x। समेशन x का मतलब कि सभी x को आप ऐड कर लीजिए, डिवाइडेड बाई समेशन f।
समेशन एफ का मतलब कि जितनी फ्रीक्वेंसी दी गई हैं उनको आप ऐड कर लीजिए। समेशन एफ को ही हम कैपिटल एन से भी डिनोट करते हैं। तीसरा स्टेप है कि फाइंड द डेविएशन ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन dx इक्वल x माइनस एक्स बार। चौथा स्टेप है इग्नोरिंग द निगेटिव साइन ऑफ डेविएशन एंड डिनोटेड बाय मॉड ऑफ समेशन dx। मॉड ऑफ समेशन dx का मतलब होता है इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू रखिए या नेगेटिव वैल्यू रखिए, जैसे ही वो वैल्यू मॉड के बाहर आएगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे ये आया, मान लीजिए कि -4, जैसे आया -4। जब -4 आया तो मॉड के अंदर है -4, तो मॉड के बाहर लिखेंगे, मतलब इक्वल टू अगर आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक है। अप्लाई द फार्मूला, ये फार्मूला जो है वो अप्लाई करना है। तो कहाँ से शुरू करेंगे? देखिए ये फार्मूला है मीन डेविएशन, दैट इज़ MD, समेशन ऑफ मॉड dx अपॉन कैपिटल N। कैपिटल N का मतलब होता है सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। तो इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जब अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो तो मीन डेविएशन इज इक्वल टू समेशन f इंटू मॉड ऑफ dx डिवाइडेड बाई कैपिटल N। ठीक है। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि समेशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार आपका मीन है, अपॉन n, वेयर x इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल। जब क्लास इंटरवल की बात आएगी तो हम इसको इस फार्मूले को यूज़ करेंगे, एंड f इज़ द फ्रीक्वेंसी।